नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाइयां, शुभकामनाएं। राजपथ पर बड़े ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 6 कैमरों से हमने ये तस्वीरें खींची, आपको दिखा रहे हैं राष्ट्र पर्व के जश्न की मनमोहक तस्वीरें। गणतंत्र दिवस की तमाम झलकियां आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगी। सभी गणमान्य जो वहां मौजूद थे, कैडेट्स, सेना की परेड, झांकियां, करतब और संस्कृति जो आज साकार हुई। 6 कैमरों से खींची गई तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और राजपथ पर दुनिया ने वायुसेना की ताकत देखी। हरक्यूलिस फॉर्मेशन में वायुसेना के 3 विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। फिर AN-32 विमान सतलुज फॉर्मेशन और 3 अन्य विमानों ने नेत्र और ग्लोब फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया। 5 जगुआर विमानों ने एरोहेड फॉर्मेशन बनाया। इसके बाद 3 सुखोई 30 विमानों ने त्रिशूल फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया। इस दौरान सुखोई ने 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। अब रोमांच का मंच बदल गया है। आकाश में अन्य विमानों की कमान विंग कमांडर अरुण चंदन और स्क्वाड लीडर गौतम बजाज के हाथों में सलामी मंच के ऊपर से उड़ान भरते हुए। Picture perfect frames brought to you by our expert camera people. The next formation, Netra, the eye in the sky, an airborne early warning and control system aircraft. It can detect विंग कमांडर तुषार कादुस्कर और स्क्वाड लीडर अक्षय अग्रवाल के हाथों में। excitement galore at the Republic Day parade right now. There is speed, there is pulse racing, daring, and there is precision. All thanks to these magnificent men and their flying machines. अपने शौर्य से आकाश में हस्ताक्षर करते हुए हमारे आकाश प्रहरी। Absolutely, for these men in blue of the Indian Air Force, the blue sky as they take wing and vanish into the blue. And the Jaguar Arrowhead formation led by Group Captain Soumitra Tamaskar. The other members of the formation were Wing Commander Ashish Johrar, Wing Commander और विंग कमांडर नितिन नागरकोठी अन्य विमानों में उड़ान भरते हुए सलामी मंच के ऊपर से। And you keep your eyes glued to your screens for 3 state-of-the-art Sukhoi 30 MKIs of the Indian Air Force, and there they are, led by Group Captain Elvis Clinton Rodrigues. Feeling the sky, the captain of the other 2 aircraft, Wing Commander Parminder Antil and Wing Commander Arpit Kala. Watch them paint the sky with their valor, with their bravery. आकाश में त्रिशूल स्थापित कर दिया है। देश भर में आज 70वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में अध्यक्ष अमित शाह ने और अपने आवासों पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने तिरंगा फहराया।
देश के 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया ने राजपथ से एक बार फिर भारत की आन बान शान देखी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। देश भर में 70वां गणतंत्र धूमधाम से मनाया गया। राजधानी दिल्ली के राजपथ पर देश की सेना की शक्ति के साथ सांस्कृतिक समृद्धि दिखी तो दुनिया के वीर सपूतों के साथ बालवीरों को सम्मानित भी होते देखा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बहुआयामी युद्ध क्षमता को दर्शाया। राजपथ पर सेना ने एक बार फिर अपनी शक्ति, सामर्थ्य और कौशल का एहसास कराया। जमीन पर जहां अत्याधुनिक टैंक, मजबूत रक्षा प्रणाली और जवानों का कदमताल देखा गया तो वहीं आसमान पर फ्लाइंग पास्ट के जरिए वायुसेना ने अपना कौशल दिखाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर देश के वीर सपूतों को सम्मानित किया। 2004 को 162वीं इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना, जिसमें अशोक चक्र से मरणोपरांत लांस नायक नजीर अहमद के साथ सेना के कई जवानों को उनकी बहादुरी और रण कौशल के लिए सम्मानित किया गया। इस बार खास तौर पर आजाद हिंद फौज के जवान भी परेड में शामिल हुए। वहीं वीर बच्चों को भी राजपथ से दुनिया ने देखा। In various categories, innovation, मोहम्मद सुहेल सलीम पाशा। राजपथ पर राज्यों की झांकियां भी नजर आई और सिक्किम, अंडमान निकोबार, असम, त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के साथ ऊर्जा मंत्रालय, पेय एवं स्वच्छता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और रेल मंत्रालय की झांकी दिखी। नौसेना की ओर से केरल बाढ़ त्रासदी में किए गए राहत बचाव कार्य को दर्शाती झांकियां दिखाई गई तो दूसरी ओर सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हुए स्कूली बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। राजपथ पर हर साल की तरह इस बार भी जवानों ने हैरत अंगेज प्रदर्शन करते हुए बाइक पर कई तरह के योग दिखाए और अपनी मेहनत, अभ्यास और कौशल का लोहा मनवाया। राजपथ की परेड के जरिए पूरी दुनिया ने एक बार फिर भारत का पराक्रम देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। The other members of the formation were wing. देश के 70वें गणतंत्र दिवस का जश्न पंजाब के वाघा बॉर्डर पर भी मनाया गया। बीएसएफ की ओर से पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाई भेंट की गई। और चलिए आपको लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन। एट होम इस वक्त वहां पर चल रहा है। राजनीति से जुड़े कई दिग्गज चेहरे इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। परंपरा रही है एट होम की। गणतंत्र दिवस के दिन शाम के वक्त मिलते हैं चाय नाश्ते के लिए। एक स्वस्थ परंपरा जो काफी लंबे समय से चली आ रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। साथ ही अन्य देशों से आए गेस्ट्स भी इसका हिस्सा बन रहे हैं और देश की मौजूदा राजनीति के दिग्गज चेहरे एट होम में शिरकत कर रहे हैं। पूरे देश में आज गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह हुआ। राज्यपाल कल्याण सिंह ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इस मौके पर सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इसके अलावा
कई कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। जयपुर के भवानी निकेतन महिला महाविद्यालय में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। 2500 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति में संगीतमय राष्ट्रगान की प्रस्तुति और ध्वजारोहण हुआ। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने तिरंगे को सलामी देते हुए मार्च पास्ट भी किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मीना राठौड़ के साथ प्रबंधन के अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान में भी हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरें उस वक्त की जब परेड की सलामी ली जा रही थी, जांबाजों का सम्मान किया गया। राज्यपाल ने तिरंगा फहराया। समारोह में जो गणमान्य मौजूद थे और विभिन्न रंग जो देखने को मिले, तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और इससे पहले राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया। इसके बाद राज्यपाल और सीएम ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। और अब आपको दिखाते हैं प्रदेश के 5 जिलों से जश्न की तस्वीरें, जिसमें लोग गणतंत्र दिवस मनाते नजर आ रहे हैं। और साथ ही यहाँ आपको बता दें कि आज लक्ष्मण सिंह गहलोत की जयंती भी है। लक्ष्मण सिंह गहलोत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिता थे। ये सीधी तस्वीरें मेट्रो स्टेशन सिविल लाइन से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सीएम गहलोत कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, साथ ही कई गणमान्य मौजूद हैं। हमारे हैदराबाद से पधारे जादूगर श्यामला विजी खासतौर से श्यामला वेणु जी खासतौर से आज हैदराबाद से पधारे हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। और विशेष रूप से आपको अपने एक पुस्तिका यहाँ पर भेंट कर रहे हैं, साथ ही शॉल उड़ाकर आपका सम्मान किया जा रहा है हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अशोक गहलोत साहब के। और सभी जादूगर अपनी भावनाएं यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। और निसंदेह आज जादू कला गदगद है, जादू समाज गदगद है और जादू कला और जादूगरों के दिल में एक उत्साह है कि निसंदेह अब जादू का स्वर्णिम काल शुरू होगा आदरणीय अशोक जी के आशीर्वाद से। और हमारा सभी अतिथि से अनुरोध है कि वे जलपान अवश्य ग्रहण करें और उसके पश्चात यहाँ से प्रस्थान करें। 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने 26 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया, जिसमें राजस्थान से आने वाली मेघा बोस का भी नाम शामिल है। मेघा को शिक्षा के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। नाम कुमारी मेघा बोस, उम्र 18 साल, जज्बा विद्वता, सम्मान बाल शक्ति पुरस्कार। मेघा बोस को संख्या में दक्षता है। ज्योतिष की राष्ट्रीय मानक परीक्षा के 1% में स्थान हासिल करने के साथ संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन और ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रसायन विज्ञान क्विज में 100% अंक हासिल करने के अलावा भारत की प्रौद्योगिकी की तरक्की में योगदान देने का लक्ष्य सराहनीय है। मुझे ये पुरस्कार स्कॉलस्टिक विभाग में मिला है और मुझे मेरिट सर्टिफिकेट मिला था इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में और मैं 2 बार सिलेक्ट हुई थी इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप में और एशियन पैसिफिक मैथमेटिकल ओलंपियाड में भी। और मैं इंडियन नेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स में सिलेक्ट हुई थी। उसके साथ साथ मैं ऑस्ट्रेलियन नेशनल केमिस्ट्री क्विज में परफेक्ट स्कोरर थी और मुझे गोल्ड मेडल मिला था मैथमेटिक्स टैलेंट रिवॉर्ड प्रोग्राम में जो हमारे एस्टीम्ड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कंडक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ मैंने काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड और स्कॉलरशिप्स जीते हैं, इसलिए मुझे मिला है ये अवार्ड।
कोटा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स ब्यूरो के उपायुक्त सहीराम मीणा को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। टीम ने महावीर नगर स्थित उनके आवास की तलाशी के दौरान भी 4 लाख रुपए बरामद किए। जयपुर मुख्यालय और कोटा एसीबी की इस संयुक्त कार्रवाई में उपायुक्त सहीराम मीणा के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उनके ऑफिस को भी सीज कर दिया गया है। उपायुक्त सहीराम मीणा पर चित्तौड़ जिले के करैना गांव में अफीम मुखिया बनाने के नाम पर कमलेश नाम के किसान से रिश्वत मांगने का आरोप है। अफीम मुखिया वो होता है जो अफीम किसानों और नारकोटिक्स ब्यूरो के बीच कोऑर्डिनेटर का काम करता है। मिली थी कि एक आईआरएस अफसर है यहाँ पे नारकोटिक्स ब्यूरो में पोस्टेड है, सहीराम मीणा। ये किसी प्रकरण के अंदर 1 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। हमारी टीम और मुख्यालय की टीम ने मिलकर कार्रवाई की। मौके से 1 लाख रुपए बरामद किए और घर की तलाशी में 4 लाख और बरामद हुए। बाकी घरों पे जहाँ जहाँ इनके घर हैं और भी जो प्रॉपर्टीज है वहाँ पे टीम्स भेजी हुई हैं। कार्रवाई जारी है। नारकोटिक्स उपायुक्त के आवास पर एसीबी की टीम ने छापा मारा है और जयपुर और कोटा की टीमें यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कोटा के एसपी सुधीर चौधरी साहब। सर, किस तरह की जानकारी मिली थी और क्या बरामदगी हुई है, क्या पूरा मामला है? ये जानकारी हमें हेडक्वार्टर से प्राप्त हुई और उस जानकारी पर हमने अभियुक्त को 1 लाख लेते हुए पकड़ा और साथ ही साथ जब उसकी घर सर्च किया तो 4 लाख और मिले। इसकी प्रॉपर्टी की और डिटेल की हम जांच कर रहे हैं। कार्रवाई भी जारी है। शिकायत की डिटेल हम आपको बाद में देंगे। कहाँ की टीम है सर यहाँ पर आई हुई है? टीम एक तो जयपुर की टीम है, फिर यहाँ पे हमारी लोकल कोटा की टीम है। और अब मुझे नहीं इजाजत। नमस्कार।